अब महाराज ये वृत्तासुर क्यों उत्पन्न हुआ, इसकी भी घटना जान लीजिए। एक समय की बात है, गंधर्वों का राजा चित्रसेन, जिसको विद्याधर भी कहते थे, तो ये क्या करे, ये अनेक द्वीपों में भ्रमण करता रहता था और ये जिधर जाए उधर अपने उत्तम विमान के द्वारा भ्रमण किया करता था। एक दिन ये शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गया और ये अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और बड़ा चतुर समझता था। अब इसने भगवान शंकर के दर्शन किए और उनके अर्ध भाग आधे अंग पर पैर पर माँ पार्वती सुशोभित हो रही थी। उनका वर्ण कपूर के समान था, नेत्र कमल के समान थे। शिव को पार्वती के साथ एक आसन पर बैठ करके जब बैठे हुए देखा तो इसने उपहास कर दिया। कहा, वाह भोलेनाथ, ये संसार के जितने भी कामुक मनुष्य हैं, स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले लोग हैं, वे सब लोग आपको कितनी पूजा पाठ किया करते हैं और हम क्या देख रहे हैं कि दुनिया को क्या मैसेज जाएगा, तुम स्त्री को अपने पास में लिए बैठे हो। अब उनकी ये बातें सुन करके माँ पार्वती को क्रोध आ गया। कहा, रे दुरात्मन, रे मूर्ख, तू दो एक को दो में देख रहा है, इसलिए तेरी बुद्धि ये विद्याधर वाली, ये देवताओं वाली नहीं है। तू इस कर्म का फल शीघ्र भोगेगा। तूने शिव शिवा का अपमान किया है, इसलिए जो समता युक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का अपमान करता है, वो देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से अधम जानना चाहिए। तू देवता और द्विज दोनों की श्रेणी से बाहर है और अपने को ज्ञानी समझने वाले तुझ अधम को आज मैं दैत्य बन जाने का श्राप देती हूँ। पार्वती के इस प्रकार श्राप देने पर राजाओं में श्रेष्ठ विद्याधर चित्ररथ सहसा स्वर्ग से पतन हो गया। अब इस असुर योनि में उत्पन्न होकर के यही वृत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण, देखो, कोई आत्मा एक्स्ट्रा नहीं है, कोई सृष्टि में फर्जी चीज नहीं है। बात समझ रहे हो? जैसे हम कोई देवता बना वही मनुष्य आएगा। अब एक असुर इधर तैयार हुआ, उधर एक असुर की डिमांड किसने कर दी? विश्वकर्मा जी ने तपस्या की कि हमको एक लड़का ऐसा मिल जाए जो, तो जो हो रहा है वो सब तय है। कहाँ किसको किस एक्टिंग में आना है सब भगवान पहले से तय करे रहते हैं। अच्छा खासा विद्याधर था, ज्ञानी था, उसके मन में बात आ गई कि ये स्त्री पुरुष हैं। बताओ, भोलेनाथ और माँ पार्वती के प्रति दुर्बुद्धि आ गई और उन, चलो हंस के निकल भी जाता, अपना रथ रोक करके नीचे विमान आकर के उनको ज्ञान भी देने लगा। अच्छा, इसी के बाद में कथा हो रहा है कि यहीं की घटना के बाद में माता ने एक आशीर्वाद दे दिया, श्राप दे दिया था कि जिस एकांत पे, जिस जंगह पे हम बैठे हैं, यहाँ पे कोई भी पुरुष आएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्त्री हो जाएगी। क्योंकि सारी घटनाओं की, सारी कहानियों के आपके पूरे उत्तर मिलेंगे, एक एक समयांतर आता रहेगा, सब बताते रहेंगे क्यों किस कारण यहाँ पर माता पार्वती के श्राप से जो चित्र था वही वृत्तासुर बना। तो भोलेनाथ ही क्या बने, कारण बने उसको असुर, और भोलेनाथ ही यहाँ पर इंद्र क्या कर रहे हैं, भोलेनाथ का प्रदोष कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तो विधि पूर्वक भगवान शंकर का पूजन करके देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए महादैत्य वृत्तासुर का संहार करने के लिए इंद्र ने
प्रदोष व्रत किया, उसका उद्यापन किया। नमुच के मारे जाने पर सभी देवता हर्ष उत्सव में भरे हुए थे। अब भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध भूमि में आ गए। उन्होंने देवताओं के साथ वृत्तासुर का पीछा किया। देवता भी दधीच की हड्डियों से बने हुए उत्तम अस्त्र शस्त्रों के द्वारा असुरों को विदीर्ण करने लगे। वध करने की इच्छा से इंद्र को आते देख वृत्तासुर ठठा करके हंस पड़ा। उसका वो अट्टहास इंद्र को भी भयभीत कर देने वाला था। और उस समय वृत्तासुर के मन में इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और उसने अपना बड़ा सा मुंह बढ़ा दिया और समीप आने पर उसने ऐरावत सहित, ऐरावत हाथी वज्र मुकुट सहित इंद्र को पूरा निगल लिया, अपने पेट में कर लिया और हंसने लगा बड़ी तेज से। धरती कांप उठी, हजारों उल्कापात होने लगे। अब सभी देवता चिंतित हो गए, कहने लगे महाराज वृत्तासुर ने तो इंद्र को ही उठा के पी लिया और ऐरावत सहित। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए। तभी उन्होंने एकाग्रचित होकर के भोलेनाथ की स्तुति करी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इंद्र ने प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ त्रुटि जरूर कर डाली है। क्या किया है? जो मूर्ख लोग शिव निर्माल्य, शिव जी पर जो चढ़ाई गई फूल पत्ती होती हैं, अर्घा और शिवलिंग की जहां तक छाया यानी शिव मंदिर की अगर छाया भी पड़ रही है कलश की, देव मंदिर का लंघन करते हैं, वे शिवगणों के जो चंडेस होते हैं उनके द्वारा ये दंडित होते हैं। और चंडेस के द्वारा दंडित होती हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए लिंग पूजन में विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करना और नमस्कार करने का अवश्य फल मिलता है, लेकिन विधि पूर्वक। यहाँ पर देखा गया है कि कुछ लोग स्कंद पुराण में ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, ऐसा करके अनर्गल तरीके से शिव निर्माल्य के भक्षण का, परिक्रमा का, पूजन की मनमानी विधिया करते। यहाँ पर प्रदोष के उद्यापन में गलती हो गई थी, पूजा पाठ किया और जल्दी से शिव का जो अर्घा था वो जल नांग करके चले गए युद्ध करने के लिए। इसलिए उत्तम बुद्धि रख करके प्रयत्न पूर्वक लिंग पूजन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदीकेश्वर के बीच में होकर के, शिवलिंग और नंदी जी के बीच में होकर के, जहाँ शिव जी रखे हों और नंदी उनके बीच से कभी भी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अर्घांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, यानी जैसे शिव जी की परिक्रमा करो, यहाँ से अर्घा चालू, इधर से बीच में बैठो फिर चले आओ। शिव मंदिर बनाने के बाद में ज्यादातर देखा होगा कि उपद्रव होने लगते हैं, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को कष्ट होने लगता है। प्रतिष्ठा करने वालों को ध्यान देना चाहिए कि कौन सी मूर्ति कहाँ रखनी है, कैसे दर्शन करना जाए। हर चीज की बड़ी विधि होती है। यदि कोई भी ऐसा करता है तो पाप का भागी होता है, पुण्य से ज्यादा पाप मिल जाता है। इंद्र ने राज स्वभाव का आश्रय लेकर के पूरी प्रदक्षिणा कर दी। बोले नहीं कि अर्घा नांग करके जल्दी से चले आए। इसलिए इनका जितना किया हुआ फल था वो सब निष्फल हो गया है। यही कारण है कि आज वृत्तासुर ने इनको अपना ग्रास बना लिया है। अब तुम सब लोग जाओ, महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग की पूजा करो, जिससे इंद्र छुटकारा पा सके। अब आकाशवाणी के कथनानुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन किया और दशांश हवन किया। अब जब देवराज इंद्र भगवान शिव की कृपा से, प्रसाद से जब पुष्ट हुए तो वृत्तासुर का पेट फाड़कर बाहर निकले।
गज, वस्त्र, मुकुट, कुंडल सहित परम शोभा महातेजस्वी इंद्र को देखकर सभी देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, ऋषि, मुनि बड़े प्रसन्न हुए और दुदुम्बियां बजने लगी। इंद्र के संकट मुक्त होने से समस्त देवताओं को, देवलोक निवासियों को महान प्रसन्नता हुई। इंद्र का अभिषेक किया, पुण्यवाचन किया गया। हे विप्रवरों, इस प्रकार महर्षियों ने इंद्र का अभिषेक किया तो पृथ्वी पर अनेक मांगलिक उत्सव होने लगे। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और सचीनाथ देवानाथ होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए। तो यहाँ पर बोलिए शंकर भगवान की जय। अब इधर जब पता चला किसको ये बात कि वृत्तासुर मारा गया, वृत्तासुर देवताओं का शत्रु था और दैत्यों का प्रतिनिधि कर रहा था, तो बलि के द्वारा देवताओं पर आक्रमण कर दिया गया। डोमेश जी कहते हैं, हे ऋषिगण, इसी बीच दैत्यों ने पाताल निवासी राजा बलि के पास आकर के नमूची और वृत्तासुर के वध सहित इंद्र की सारी करतूतें बताई कि ऐसा ऐसा काम हो गया है। तब वे नाराज हो गए कि कोई शांत बैठा हो तो उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। तब उन्होंने शुक्राचार्य से पूछा, ये बताओ भगवान गुरुदेव कि इंद्र को हम किस प्रकार अपने अधीन करें। तो शुक्राचार्य ने उत्तर दिया कि दैत्यराज, तुम विश्वजीत नामक एक यज्ञ करो। कौन सा? विश्वजीत नामक यज्ञ करो और यज्ञ के फल स्वरूप आप इंद्र विजय का संकल्प लो। शुक्राचार्य के इस प्रकार कहने पर राजा बलि ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूंगा। उनकी आज्ञा सिरोधार्य करने के पश्चात दैत्यराज बलि ने यज्ञ करने का विचार किया। बलि का हृदय बड़ा उदार था। जो पदार्थ थे वो सारे यज्ञ के बड़े प्रयत्न पूर्वक इकट्ठा किए। शुक्राचार्य ने वो महायज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की दीक्षा लेकर राजा बलि ने अग्निदेव को हविष्य से तृप्त किया। अब देखो, दैत्य थे लेकिन विधि कौन सी अपनाने लगे? जिनके द्वारा जैसे देवता पुष्ट होते हैं वही कार्य से हम भी देवताओं को पराजित करने का कर्म कर रहे हैं। वो विधि पूर्वक यज्ञ कर्म द्वारा अग्नि को आहुति दी जा रही थी। उसी समय अग्नि से एक बड़ा अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उस रथ में 4 घोड़े जुटे हुए थे, अनेक ध्वज फहरा रहे थे। वो महान कांतिमान रथ भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त था। रथ के प्रकट होने के पश्चात शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर बलि ने अश्वभृत स्नान किया। फिर उस रथ की पूजा करके वो उस पर आरूढ़ हो गए। दैत्यों की सेना को साथ में लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए वे स्वर्ग लोक में जा पहुंचे। स्वर्ग को दैत्यों से घिरा देख करके देवता बहुत देर तक परस्पर विचार करते रहे। फिर देव गुरु बृहस्पति से बोले, हे महाभाग, अब हम क्या करें? दैत्यों के प्रधान वीर युद्ध की इच्छा से यहाँ आए हुए हैं। बृहस्पति बोले, हे देवगण, इन दैत्यों ने अभी अभी यज्ञ समापन किया है और शुक्राचार्य के आदेश से यहाँ आए हैं, और जो इस समय ये तपोबल से और पराक्रम से बढ़े चढ़े होने, मतलब इस यज्ञ के कवच के द्वारा ये सब अजेय हैं। तो गुरु का वचन सुनकर सभी देवता लज्जित होकर के और नतमुख हो गए। क्यों? क्योंकि तुमको स्वर्ग मिल गया, भोग विलास करने लगे, तुम यज्ञ आदि कार्य से विमुख हो गए और वो अपने प्रयास में लगातार लगे रहते हैं। यही कमी है सात्विक लोगों की। वो क्या करते हैं, जरा सा सुख शांति मिली, हम लोग बैठ गए, अरे तो भगवान करेंगे। तुमको यज्ञ तपस्या अपनी मजबूती बनाए रखनी है, कब जरूरत पड़ जाए। अब इंद्र की भी एकदम से बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वे गुरु की फटकार से लज्जित होकर के चिंतित हो गए। उस समय सभी देवता भयभीत होकर के कश्यप ऋषि के आश्रम पर चले आए और उन्होंने देव माता किसके पास, जो
सबकी मम्मी है। देव माता अदिति से दैत्यों की सारी करतूतें कहा सुनाई। अब इंद्र की माता ये है अदिति। इस प्रकार ये जब अप्रिय समाचार सुना तो पुत्र वत्सला अदिति ने कश्यप जी से कहा, महर्षि इस समय देवताओं पर बड़ी विपत्ति आ गई है, इनकी रक्षा करें। तब अदिति की बात मानकर कश्यप जी ने कहा, हे भामिनी, इस समय असुरों का नाश बड़ी भारी तपस्या के द्वारा हो सकता है, क्योंकि वे तप बल के द्वारा मजबूत हो चुके हैं। क्योंकि इससे पहले दैत्यराज बलि ने बहुत यज्ञ किए हैं, बहुत पुण्य उत्पन्न हो चुका है, और अब वो डबल सुरक्षा से हो गए। एक तो उनके पास दैत्यों की शक्ति है, पराक्रम है, और पुण्य भी अर्जित कर लिया है, और एक महान अभी एक यज्ञ किया है, उससे विजय रथ भी मिल गया है। इसलिए अब ये युद्ध में समय जीत पाने योग्य नहीं है। तो तुमको अगर अपने पुत्रों की चिंता है तो मैं तुमको तुम्हारे मनोरथ सिद्धि के लिए एक व्रत बता रहा हूँ, इसको तुम करो। इस व्रत के करने से, शास्त्रोक्त विधि करने से तुम्हें एक ऐसी संतान प्राप्त होगी जो इन देवताओं का हित कर सकती है। तो कश्यप जी ने एक पयोव्रत का संकल्प करवाया। ये व्रत भाद्रपद में 10वीं तिथि को मनुष्य संयम नियम के साथ में किया जाता है, और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ये पूरी विधि विधान बताया पयोव्रत के बारे में कि इसको करिए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और उनकी प्रसन्नता से कल्याण होगा। श्री राम जय जय राम।